नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं जो आपका भारत का सामान्य परिचय है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपको बता दें, अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं तो आपको बता दें भारत के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं कि जो आपका भारत का सामान्य परिचय है, कौन कौन से टॉपिक से, आर्थिक व्यवस्था, जो आपका भूगोल है और जो आपका हर मतलब पॉइंट आपको लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी या यूपीएसआई, अगर आपको लोग बता दें कि आप लोग, पहली बात तो आपको बता दें भारत में अगर आप लोग रह रहे हैं तो आपको सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। तो आप लोगों इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं आपका पहला पॉइंट क्या हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो भारत का नाम है और भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीनता के बारे में हम आपको बताते हैं कि भारत के कितने नाम है, इनका इतिहास क्या रहने वाला है, प्राचीनता क्या रहने वाला है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भारत का नाम कितना है, तो आपको बता दें कि भारत का नाम 3 है। कि 3 कौन कौन से हो जाते हैं। तो एक तो हो जाता है आपका भारत, उसके बाद इंडिया, हिंदुस्तान, और एक कौन सा हो जाता है तो आपको बता दें आर्यावर्त। कितना हो जाता है। तो भारत के कितने नाम हो जाते हैं तो आपको याद रखना है 4 नाम। इसमें आपको 3 ही दिखाई दे रहा है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, और एक कौन सा हो जाता है आर्यावर्त हो जाता है, जो कि भारत का 3 नाम हो जाता है। और अगर आपसे पूछता है कोई कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राजा भरत के नाम पर इनका नाम मतलब भारत देश का नाम भारत पड़ा है। तो जो राजा भरत थे, तो राजा भरत के नाम पर अपने देश का नाम मतलब भारत देश का नाम भारत पड़ा है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भारत देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा, दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा। तो आपको हम क्या बता रहे हैं, जो राजा भरत के नाम पर मतलब जो राजा भरत थे उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है, मतलब भारत नाम था उनका। तो भारत से क्या बन गया भारत, भारत इस देश का नाम पड़ गया तभी से। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका सिंधु, मतलब इंडिया की बात करते हैं सिंधु नदी से। तो जो आपका सिंधु नदी है आपका कहाँ पे है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना कि सिंधु नदी मतलब इंडस नदी आपका कहाँ पे है, इसका विस्तार कहाँ से होता है, कितना किलोमीटर है। और आपको हम बता दें कि जो प्राचीन सभ्यता है भारत की, इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता आता है, वेद आता है, महाभारत आता है, रामायण आता है, और क्या क्या आता है। तो आपको बता दें कि जो यही सब आता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वेद, महाभारत। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भारत के मतलब कितने नाम है, तो आपको 3 नहीं बल्कि कितना बताना है 4। कितना, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, और एक कौन सा आर्यावर्त। अब भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आपको हम बता दें राजा भरत के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है। तो अगला है आपका भौगोलिक स्थिति आपका और क्षेत्रफल और अक्षांश देशांतर के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना, क्योंकि आपको बता दें कि जो भारत का भौगोलिक स्थिति है, क्षेत्रफल है, भूगोल है, और जितने भी आपका अर्थव्यवस्था से आपका रिलेटेड है, हर टॉपिक हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना, क्योंकि आपको बता दें भारत के बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग पूरा फुल वॉच कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका क्षेत्रफल कितना हो जाता है भारत का। तो आपको हम बता दें 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो भारत देश है अपना 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है, जो कि आपका क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। और पहले स्थान पे कौन सा देश हो जाता है, तो रूस हो जाता है। रूस का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं पता है तो भी आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत का अक्षांश रेखा है कितना डिग्री है। तो आपको बता दें जो आपका अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री तक
इसका अक्षांश हो जाता है। और देशांतर की बात करते हैं तो आपको हम बता दें 68 डिग्री 7 से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर हो जाता है। तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना है, देशांतरी विस्तार पूर्व में कितना है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनता है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है आपका घुमा फिरा के पूछता है। इसलिए हम आपको थियरी वाइज आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जो कि आपका मतलब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और आपको बता रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का विश्व का जो है आपका 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है। किसके मामले में, तो आपका जो क्षेत्रफल है उसके मामले में 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है। जो कि आपको बता दें अक्षांशीय विस्तार जो कि उत्तर में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री आपका 6 मिनट। वहीं पर हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार कितना हो जाता है, तो आपको हम बता दें 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है भारत का विस्तार। वहीं पे बात करते हैं कि उत्तरी दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ मतलब कितनी लंबी है। भारत का जो उत्तर और दक्षिण का है आपका मतलब जो उत्तर और दक्षिण का आपका सीमा हो जाता है कितना वर्ग किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर आपका दक्षिण की भारत की जो आपका मैप है उसकी लंबाई हो जाती है। और वहीं पे बात करते हैं जो आपका पूरब और पश्चिम है, पूरब और पश्चिम में भारत की लंबाई कितनी हो जाती है, तो आपको याद रखना है 2933 कितना 2933 पूरब और पश्चिम की लंबाई हो जाती है। उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना हो जाती है 3214 और जो आपका पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद अगर हम आपसे अगर बता दें कि आसान याद करने का तरीका क्या है, तो आपको हम शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बताने वाले हैं कि 8 से कितना 37 डिग्री मतलब उत्तर में कितना विस्तार है 8 डिग्री से 37 डिग्री और 68 से 97 पूरब जो कि भारत का विस्तार हो जाता है। तो आपको हम फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं 8 से 37 मतलब जो भारत का अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं पे बात करते हैं देशांतरी विस्तार, तो आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है भारत। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के जो है आपका पड़ोसी देश स्थल और आपका सीमा। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाते हैं, समुद्री सीमा कौन कौन से लगते हैं, तो इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भारत देश है अपना स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें 15,200 किलोमीटर कितना है, तो भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। वहीं पे बात करते हैं जो आपका तट रेखा है, तट रेखा आपका भारत का 7,516 किलोमीटर कितना हो जाएगा 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पड़ोसी देश, मेन पॉइंट क्या है आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है आपका कि जो आपका भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाते हैं। तो आपको हम बता दें भारत के पड़ोसी देश पहला तो हो जाता है आपका पाकिस्तान, मुल्क आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, मालदीव। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका पड़ोसी देश हैं भारत के कौन कौन से लगते हैं सीमा से, तो पाकिस्तान लगता है, अफ़गानिस्तान लगता है, चीन लगता है, नेपाल लगता है, भूटान लगता है, बांग्लादेश लगता है, म्यांमार लगता है, श्रीलंका लगता है, मालदीव लगता है। मतलब कुल कितने पड़ोसी आपका देश लगता है, तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने देश हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार आपका संख्या भी पूछ लेता है एग्जाम में कि भारत के पड़ोसी देश कितने हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 9। कौन कौन से हो जाते हैं, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव कितने देश हो जाते हैं 9 देश। हम आपको याद करने का आपका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि बचपन में MBA, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि आज हम आपको दूसरा ट्रिक लेकर आए हैं। जो आपका बचपन में MBA है वो भी आपका ट्रिक बहुत आसान था। तो आज हम लेकर आए हैं आपका PANCBBSM मतलब PANCBBSM मतलब P से क्या हो जाएगा
पाकिस्तान, ए से क्या हो जाएगा अफ़गानिस्तान, एन से क्या हो जाएगा तो आपको याद रखना नेपाल, सी से क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, फिर बी से क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा, और यस से क्या हो जाएगा श्रीलंका, एम से क्या हो जाएगा म्यांमार। तो कुल कितने देश हो जाते हैं जो कि भारत के सीमा से लगते हैं, तो आपको याद रखना है मतलब पड़ोसी देश आपका 9 हो जाते हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, कितने देश हो जाते हैं तो आपको याद रखना है पड़ोसी देश आपका 9 हो जाता है। अगर हम आपसे एक सवाल करते हैं कि भारत का सबसे लंबी सीमा आपका किस देश के साथ लगता है, क्या सवाल है आपका, तो भारत का सबसे लंबी सीमा आपका किस देश के साथ लगता है। तो आपको अगर इसका उत्तर पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तक आप लोग जितना पढ़े हैं तो उसके बारे में हम आपको बताए हैं कि जितनी भी लंबी सीमा है, छोटी सीमा कौन से देश के साथ लगता है, पड़ोसी देश कितने लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो आपसे सवाल हम क्या पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा आपका किस देश के साथ लगता है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगले पॉइंट में हम देखते हैं आपका प्रमुख क्या लिखा है स्थल, क्या हो जाता है स्थल रूप के बारे में। जैसे आपका हिमालय, जो आपका हिमालय है, आपका हिमालय कहाँ पे हो जाता है तो आपको बता दें उत्तर में आपका हिमालय हो जाता है, जो कि सबसे ऊंची पर्वतमाला हो जाता है। और आपको हम बता दें कि जो आपका मैदान है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदान में आपका मैदानी क्षेत्र आपका पाया जाता है, और जो कि पठार कहाँ पे है, दक्कन का पठार कहाँ पे है। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना कि जो आपका दक्कन का पठार है किस जगह पे है, किस देश में है। उसके बाद आपका तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पश्चिम में आपका जो आपका कोंकण और मालाबार है, वहाँ पे आपका पूर्व कोरोमंडल तटीय क्षेत्र आपका हो जाता है। तो कौन कौन से जगह, पश्चिम में आपका कोंकण मालाबार और जो आपका पूरब है, पूरब में आपका कोरोमंडल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला क्या हो जाएगा, तो अगला है आपका द्वीप। भारत के द्वीप की बात करते हैं तो आपको बता दें एक तो आपका अंडमान निकोबार और दूसरा आपका लक्षद्वीप आपका हो जाता है। तो कितने हो जाते हैं तो आपको याद रखना है भारत में आपका द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मतलब 2। उसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है, तो आपको बता दें कि आपसे अगर हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि जो आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लोगों को इसका उत्तर भी, आप जितना क्वेश्चन हम आपसे बता रहे हैं मतलब पूछ रहे हैं, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपका कौन सा हो जाएगा और इसकी ऊंचाई क्या रहने वाली है, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। और लास्ट में हम आपको 7-8 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग उसको भी देख लेना जो कि आपका क्यूज है। तो आप लोग क्यूज को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आपको बता दें जितना भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं वही सबसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना। तो जो आपका जलवायु और नदियाँ वनस्पति की बात करते हैं, तो भारत की जलवायु विविध की बात करते हैं तो इसमें आपका गर्म भी है, ठंडी भी है आपका और मानसूनी भी है। तो कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में, ठंडा, गर्म और मानसूनी पाई जाती है। और आपको बता दें कि जो आपका मुख्य नदियाँ हैं भारत में कौन कौन सी हो जाती हैं, तो गंगा नदी हो जाती है, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो भारत की नदियाँ देख सकते हैं आप लोग कि जो गंगा नदी है यहाँ की लंबाई, यमुना की लंबाई, तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत की नदियाँ कौन कौन से हो जाती हैं, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा नदी। तो अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की बात करते हैं तो यहाँ की लंबाई मतलब गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और लंबाई की बात करते हैं तो 2525 कितना 2525 किलोमीटर आपका गंगा नदी आपका भारत में फैली है। तो ऐसे ही आप लोगों को हर नदियों के बारे में आपको डिटेल पता कर लेना है कि यहाँ का मतलब किस नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है और आपका मतलब कितना लंबी है, किस नदी के मुहाने से निकलते हैं, किस राज्य से निकलती हैं। तो आप लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला क्या है, वनस्पति की बात करते हैं तो भारत में आपका जो है 21% आपका वन क्षेत्र आपका बचा है, मतलब वन क्षेत्र आपका 21% आपका वन क्षेत्र है।
उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे आपका बाघ जो कि राष्ट्रीय पशु भी है, आपका मोर पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, शेर पाया जाता है। तो अगर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपको बता दें बाघ हो जाता है। क्या हो जाता है? बाघ हो जाता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाता है? मोर हो जाता है, हाथी, शेर। तो आप लोग देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप लोग ज़रूर देख लेना, जो कि आपका राष्ट्रीय पशु आपका क्या हो जाएगा? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा? कमल। राष्ट्रीय आपका मिठाई जलेबी। इसी तरह आप लोग मतलब भारत के बारे में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं आपका प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं। तो जो आपका भारत है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको हम बता दें भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि 29 राज्य, तो आपको हम बता दें कि 29 राज्य नहीं है, बल्कि कितना है? तो आपको बता दें हम आपका 28 राज्य है। पहले कितना था? तो आपको हम बता दें पहले 29 राज्य था और वर्तमान समय में आपका 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। अगर हम आपसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान समय में जो आपका 28वां राज्य बना है, कौन सा बना है, इसका गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ है, तो आप लोग इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जितने भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग को उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको हम बता दें भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। और राज्य कितने हैं? 28 राज्य और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मतलब 36 आपका राज्य और केंद्र शासित मिलाकर आपका हो जाता है। तो आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? तो अगर आप लोग दिमागदार होंगे तो आप लोग को तो पता होगा कि भारत की राजधानी क्या है। और वैसे भी जब बहुत आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत हार्ड आपका सवाल नहीं है। तो भारत की राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आप लोगों के बारे में बता दें कि आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना कि क्या है। मुद्रा, राजधानी ज़रूर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या और जो भाषा है आपका भारत का, धर्म के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में बताते हैं। तो आपको बता दें भारत की जनसंख्या बात करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में हो गई है, मतलब 1.4 अरब से ज़्यादा मतलब जनसंख्या भारत की हो गई है, जो कि दुनिया में आपका पहले नंबर पे आपका स्थान ग्रहण करने वाली है। पहले कौन थी? तो आपको बता दें चाइना, मतलब कि चीन देश आपका पहले स्थान पे थी जनसंख्या के मामले में। और वर्तमान समय की बात करते हैं तो आपका भारत देश हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से आपका पहले स्थान पे। और आपको बता दें कि जो भारत की भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं किस अनुसूची के तहत? तो आपको बता दें जो 22 अनुसूचियाँ हैं आपका, उसमें जितने भी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं आपके भारत में बोली जाती है। और आपको बता दें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो जाती है भारत की। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? हिंदी भाषा। उसके बाद आपका धर्म की बात करते हैं तो आपका भारत में हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, मतलब हर धर्म के लोग भारत में रहते हैं। जैसे कि आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया। तो भारत में हर तरह के मतलब हर धर्म के लोग रहते हैं मिलजुल कर। उसके बाद हम देखते हैं आपकी जो परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका ट्रिक है, उन सभी के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम में कई बार पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। गंगा की लंबाई कितना है? तो आपको हम क्या बताए हैं अभी क्वेश्चन में? तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय फल क्या होगा? आम होगा। राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा? कमल होगा। और आपको बता दें कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाता है। तो आपको याद करने का ट्रिक क्या बता रहे हैं? राजस्थान बड़ा, गोवा छोटा, याद रखो आसानी से। कैसे?
तो राजस्थान बड़ा, गोवा छोटा, मतलब राजस्थान आपका ऐसे भी बड़ा दिख रहा है, गोवा आपका छोटा दिख रहा है, तो गोवा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका छोटा राज्य हो जाता है और आपका राजस्थान आपका बड़ा हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं जो आपका जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में आपका कौन सा राज्य हो जाता है, तो आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश, मतलब कि यूपी आपका जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य हो जाता है भारत का। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला टाइम क्या आ गया, क्यूज का टाइम। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसमें जो क्यूज के क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भारत के मतलब जितने भी हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं या पूछे हैं अभी तक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर जानकारी पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बता सकते हैं, ताकि जो भी नए लोग आते हैं जिसको पता नहीं है तो मतलब आप लोग कमेंट किए रहेंगे तो दूसरे लोग आके कमेंट को रीड कर सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं। इसलिए आपसे बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग कमेंट कर देना जो भी आंसर आप लोगों को पता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, इसको भी बताना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत की राजधानी क्या है, और उसके बाद हम देखते हैं आपका भारत के पड़ोसी देश के नाम बताओ, सबसे अधिक सीमा लगने वाले राज्य का नाम बताओ। तो आपसे हम कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन। कितने, 5 क्वेश्चन। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग 5 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और ख़ासकर आपको बता दें कि अगर आप लोग को बता दें जो भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे आपका यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी, रेलवे, आपका ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को भेज देना। क्योंकि आपको बता दें हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर क्लास, स्टैटिक जीके आपको मिल रहा है और जीके जीएस की क्लास, हिंदी की क्लास आपको मिलने वाली है और क्लास हम आपको दे चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।